प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस, रग रग और संस्कृति में रचा बसा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के संघ की तुलना संसद से की थी। प्रधानमंत्री ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की चर्चा की, जिसमें लोकतंत्र की भारतीय संस्कृति का कई विचारोत्तेजक निबंध हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के मूल्यों के कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों ही स्वास्थ्य से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से मोटे अनाज उपजाने वाले छोटे किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसान उत्पादक संघों और उद्यमियों ने मोटे अनाज को बाजार में उपलब्ध करवाने के प्रयास भी शुरू कर लिए हैं। उन्होंने इस संबंध में कई राज्यों के उदाहरण भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 से आयोजन में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसे जा रहे हैं, जो कि प्रसन्नता का विषय है। दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं, वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश की संस्कृति और ऐतिहासिक स्थानों का जिक्र भी किया, जिनमें हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पवित्र रेणुका झील से संस्कृति का गहरा जुड़ाव है। 40 से अधिक वाटर बर्ड स्पीशीज को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। कैबुल लमजाम लोकटाक को स्वैम्प डियर का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तमिलनाडु के वेर्थांगल को 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यूनिक कल्चरल हेरिटेज भी है। मणिपुर का लोकटाक और पवित्र झील रेणुका से वहां की संस्कृतियों का गहरा जुड़ाव रहा है।